कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर सुभाष, श्रीमती किरण, श्री संतोष, श्रीमती आशा, डॉक्टर स्मिथ, श्रीमती स्वाति, ईरिया जैन एवं जखेरिया परिवार, भोपाल, मध्य प्रदेश। जैनागम में संधि काल का बड़ा महत्व है। प्रतिदिन कितने संधि काल आते हैं? दिन दिन के ले लें तो 3 संधि काल कहा है। एक सुबह का संधि काल, एक मध्याह्न का संधि काल और एक सायं का संधि काल। इन संधि कालों में आचार्य भगवंतों ने कहा कि इनमें सारे पाप कार्य छोड़ देना चाहिए, सारे सांसारिक कार्य छोड़ देना चाहिए। इन संधि कालों में विशेष रूप से धर्म की आराधना करना चाहिए। अगर इन संधि कालों में हम सांसारिक कार्य करते हैं तो विशेष रूप से पाप कर्म का आश्रय होता है, विशेष रूप से बताया। और अगर इन संधि कालों में हम धर्म कार्य करते हैं तो विशेष रूप से पुण्य का संचय होता है और साथ साथ में पाप कर्म की निजरा भी होती है। ये पाप धोने के लिए संधि काल आते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने स्तोत्रों में लिख दिया कि वो लोग धन्य हैं जो भगवान तीनों संधि काल में आपकी आराधना करते हैं, सारे कार्य छोड़ करके। वो लोग इस पंचम काल में धन्य हैं, भव्य जीव है, ऐसा कहा गया है। कल्याण मंदिर स्तोत्र में आता है धन्या, ऐसे करके धन्य है वो जीव जो ऐसी संधि काल में सारे संसारिक कार्य छोड़ करके भगवान आपकी आराधना करते हैं, ऐसे वह भव्य जीव उनको कहा गया है। ऐसे ही एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है तो उसमें परिवर्तन होता है, और जब परिवर्तन होता है तो उसमें कुछ शारीरिक विकृतियां भी आती हैं। डॉक्टर लोग सब समझते हैं कि जब ये संधि काल आता है, जैसे ही आषाढ़ का महीना लगने वाला है तो बीमारियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने ऐसी व्यवस्था रखी है कि ये आष्टानिक पर्व 8 दिन जो अच्छी तरह से व्रतों के साथ निकल लेता है, संयम के साथ निकालता है, एकासन उपवास आदि के साथ निकालता है, वह विशिष्ट रूप से धर्म का संचय तो करता ही है, शारीरिक स्वास्थ्य लाभ भी ले लेता है। तो ये व्रत ऐसे हैं कि अपने पापों का उच्छेद करने वाले हैं। आप लोग व्रत करते हैं, जिनवाड़ी में एक 28 रासा आता है, पढ़ा है आप लोगों ने? कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने सुना भी नहीं होगा कि 28 रासा क्या है। 28 रासा जो है वह एक ऐसी कथा है नंदीश्वर पर्व की, संक्षेप से आज आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि 2 विद्याधर और विद्याधरनी, राजा और रानी हैं। शुद्ध भोजन उन्होंने अपने लिए तैयार किया है और इंतजार है अतिथि का। अचरसी ने खाई को लिखा है, रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ। सुन रहे हैं आप लोग? रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ और फिर दिन भर खिलखिलाओ। ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है। आज हम रोटी बनाना नहीं सीखते और पुरुष हैं, महिलाएं हैं और दूसरों पर ही आधारित हो जाते हैं। और अब या तो नौकर नौकरानी लगाओ या फिर होटल में जाकर के खाओ।
आचार्य श्री जी एक बार विहार करते चले जा रहे थे और एक होटल पर लिखा हुआ था जैन होटल। आचार्य श्री ने उसको देखा, कुछ युवा भी साथ में चल रहे थे, तो आचार्य श्री जी कहते हैं जैन होटल, जैन होटल। उन युवाओं ने देख करके आचार्य श्री को वो मुस्कुरा दिया, आचार्य श्री ने भी मुस्कुरा दिया और आचार्य श्री ने एक दो बार कहा, सबकी समझ में आ गया कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है अगर जैन हो तो टल, यानी यहाँ से निकल जाओ, होटल में मत जाना। हिंदू हो टल, हिंदू हो तो टल जाओ, अंदर। पहले जब शुरुआत में होटल खुली थी एकाध लोग छिप करके जाते थे, कोई देख ना ले। और अब प्रचार प्रसार करके जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं। वास्तविक धर्म की जिनको पहचान नहीं हो पाती वो इस प्रकार के बहाव में बहते चले जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत अभी हम लोगों को मिले थे, उन्होंने इसी प्रकार का उपदेश दिया कि पुरुषों को भी ये उपदेश दो कि रोटी मत मांगो, रोटी बनाना सीखो और खिला के खाओ। पुरुष के लिए भी, क्योंकि 72 कला में पुरुष की कितनी कलाएं होती हैं? 72 कला में एक पाक कला होती है, उस कला में भी वह पुरुष निपुण होता है। लेकिन ये सब भूलते चले जा रहे हैं और हाथ फैला करके खड़े हो जाते हैं और अपने धर्म से बहुत दूर खड़े हो जाते हैं, च्युत हो जाते हैं। दोनों ने, दंपत्ति ने शुद्ध भोजन तैयार किया और भावना भाई कोई अतिथि आ जाए, पुण्य संयोग से 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आ गए और उनका 9 भक्ति के साथ पड़गाहन किया, आहार दान दिया। और आहार दान देने के बाद जैसे ही मुनिराज बाहर उच्चासन पर बैठे और देखा कि आकाश मार्ग से देवलोग चले जा रहे हैं जय जयकार करते हुए, तब राजा ने मुनिराज से पूछा कि ये देवगण कहाँ जा रहे हैं? तो महाराज ने कहा कल से आष्टानिक ये पर्व लगने वाले हैं, ये देवगण उसी के लिए यहाँ से विहार करते हुए जा रहे हैं। और ये जाकर के वहां पर 8 दिन निरंतर नंदीश्वर दीप की पूजा आराधना करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर सुभाष, श्रीमती किरण, श्री संतोष, श्रीमती आशा, डॉक्टर स्मिथ, श्रीमती स्वाति, ईरिया जैन एवं जखेरिया परिवार, भोपाल, मध्य प्रदेश।